नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास कैंडिडेट के लिए न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं इस वीडियो में। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा है गाइज। आप लोग जानते हो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस कंपनीज है जो वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। आप देख सकते हैं, मैं बीडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप यहां पर आएंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, जो ये पूरा शस्त्र अस्त्र बनाती है, जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो यहाँ पर बहुत सारे वर्क ये देती है, जो प्रोजेक्ट के माध्यम से काम करती है, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो इनके द्वारा रिक्वायरमेंट होती है उनको ये उस हिसाब से सभी चीज़ें यहाँ पर अस्त्र शस्त्र ये विमान वगैरह सब बना के ये देती है, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो ये जो रिक्वायरमेंट निकाली गई दोस्तों, ये डायरेक्ट वॉक इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। इसके लिए आपको जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कैरियर के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप कैरियर के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कैरियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिक्वायरमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको यहीं पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन दूसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन। ये रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिस, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट फॉर प्रिपेयर्ड फॉर द 4 ईयर के लिए यहाँ पर निकाला गया, जो HRTA CPA एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024 आप ये -1 ये करके दिया गया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑल बीडीएल लोकेशन के लिए है, यानी एक ही नोटिफिकेशन में सभी जो बीडीएल के प्लांट हैं वहाँ पर आपको वर्क करने को मौका मिल रहा है। तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन ये डाउनलोड कर लिया है। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं वॉक इंटरव्यू नोटिफिकेशन 361 पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो आप जैसे नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर इन्होंने बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म जो स्टार्टिंग हो चुका है 24/1/2024 तक से स्टार्ट हुआ है, जिसका क्लोजिंग डेट यहाँ पर बताया गया 14/2/2024 तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वॉक इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। और यहाँ पर मेंशन किया नेशनल लाइट कैंडिडेट की इनवाइटेड फॉर्म, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो वॉक इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो यहाँ पर पोस्ट निकाला गया वही बताया गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिस, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1 ईयर से 4 ईयर के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये भर्ती निकाली गई है। यानी ये जो इंडिया में इनके बहुत सारे प्लांट हैं वहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट निकाली गई है। जो इन्होंने बताया है कि ये वॉक इंटरव्यू के माध्यम से होगा, वो आगे इन्होंने पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर बताया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला पोस्ट है, जो यहाँ पर बीडीएल कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद में है, यहाँ पर एक पोस्ट के लिए निकाली गई है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 3 पोस्ट है, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिस बिजनेस डेवलपमेंट के लिए निकाली गई। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर बीडीएल कंचन बाग के लिए जो निकाली गई है वो हैदराबाद में यहाँ यूनिट्स में निकाली गई है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीट निकाली गई है। मैकेनिकल में प्रोजेक्ट इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाली गई है। मैकेनिकल के लिए 31, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22 सीट है और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 7 सीट है। और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर 2 सीट है और यहाँ पर केमिकल के लिए 1 सीट है, इन्वायरमेंट के लिए 1 सीट है और प्रोजेक्ट ऑफिस ह्यूमन रिसोर्स के लिए यहाँ पर HR डिपार्टमेंट के लिए 1 सीट है और प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 1 सीट है, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 सीट है और प्रोजेक्ट ह्यूमन के लिए यहाँ पर
एक सीट है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 68 सीट है, जिसका इंटरव्यू आपको यहाँ पर 17 फरवरी 2024 को संडे के डेट में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंचन बाग हैदराबाद में होने वाली है। जो यहाँ पर एड्रेस दिया है इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बीडीएल प्रोजेक्ट लोकेशन एडी बेंगलुरु का दिया गया है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए निकाला गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए है, जो 2 सीट एक सीट टोटल 4 सीट है। इसका भी इंटरव्यू यहीं पर होने वाला है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगली पोस्ट यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया है वो बीडीएल बानूर यूनिट्स के लिए निकाला गया है, जो यहाँ पर इनका ये पोस्ट के लिए निकाली गई। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं जो 52 पोस्ट पर वैकेंसी है, और यहाँ पर इसका 21 फरवरी 2024 को आपको वैनूर में ही इंटरव्यू होगा। ये डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला पोस्ट है जो यहाँ पर देखेंगे बीडीएल विशाखापट्टनम के लिए निकाली गई है, जो यहाँ पर 25 फरवरी 2024 का आपका इंटरव्यू होने वाला है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आप लोग का बीडीएल कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद में जो डिप्लोमा कैंडिडेट है, इसके पहले ये डिग्री वालों के लिए था, अब डिप्लोमा वालों के लिए शुरू हो गया। यहाँ पर टोटल जो डिप्लोमा डिग्री के लिए ऊपर था वो 136 पोस्ट पर निकाली गई थी, जो विशाखापट्टनम में होने वाला है। अब ये डिप्लोमा वालों के लिए निकाली गई एक पोस्ट पर वैकेंसी है। इसका भी इंटरव्यू 18 फरवरी 2024 को ये होगा, जो हैदराबाद में कंचन बाग में होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बीडीएल कंचन बाग हैदराबाद के लिए यहाँ पर डिप्लोमा के लिए निकाला गया है, जो यहाँ पर ये पोस्ट है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 46 पोस्ट पर वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी इंटरव्यू आपका हैदराबाद में ही होगा, तो आप जहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे जिस पोस्ट के लिए, वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बीडीएल प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेशन एडीए बेंगलुरु के लिए है, जो यहाँ पर है। इसका भी इंटरव्यू आपको वहीं पर होने वाला है हैदराबाद में, तो इसको भी देख लीजिएगा। बीडीएल वैनूर के लिए है, जो यहाँ पर इसका भी जो टोटल 51 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। आप इसके पहले ये 9 पोस्ट की वैकेंसी जो हैदराबाद में होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर जो होगी वो 51 पोस्ट के लिए होगी, बीडीएल वैनूर में होगी, जो 22 फरवरी 2024 को होने वाली है। तो आप अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पर जाइए डिप्लोमा के लिए। और यहाँ पर बीडीएल विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के लिए है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे तो 5 है या 25 फरवरी 2024 को आपका इंटरव्यू होने वाला है, जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में होगी। यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट जो है यहाँ पर ये आईटीआई वालों के लिए है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये टोटल आईटीआई के लिए है। यहाँ पर बीडीएल कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद यहाँ पर एक पोस्ट है, और बीडीएल कंचन बाग यूनिट हैदराबाद के लिए है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए है, निकाली गई है। यहाँ पर 6 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है। और प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट। टोटल वैकेंसी 19 है। इसका इंटरव्यू आपका 18 फरवरी 2024 को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंचन बाग हैदराबाद में होने वाला है। तो आप ये एड्रेस देख लीजिएगा। अगर आप फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, आईटीआई कैंडिडेट हैं। इसके बाद यहाँ पर बीडीएल प्रोजेक्ट ऑफिस लोकेट एडी बेंगलुरु के लिए है, वो भी यहाँ पर टोटल प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए है। टोटल 1 पोस्ट की 2 वैकेंसी है। और यहाँ पर भी इंटरव्यू के लिए आपको वहीं पर जाना है, जो यहाँ पर दिया गया है। हैदराबाद का एड्रेस दिया गया कंचन बाग का, आपको वहीं पर इसके लिए भी आपको वहाँ पर ही जाना होगा। उसके बाद अगला पोस्ट यहाँ पर बीडीएल विशाखापट्टनम यूनिट्स के लिए आंध्र प्रदेश का है, जो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए है। यहाँ पर 3 पोस्ट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए है 2 पोस्ट। यहाँ पर जो टोटल 6 पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर आपकी बीडीएल विशाखापट्टनम में होने वाली है, तो आप इस स्टेट में आईटीआई हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर पोस्ट है, देख सकते हैं, जो यहाँ पर बीडीएल बैनूर के लिए है, बन्नूर यूनिट्स के लिए है। जो आप लोग अगर इस स्टेट में आईटीआई हैं, असिस्टेंट ट्रेड प्रोजेक्ट असिस्टेंट
ट्रेड असिस्टेंट फिटर के लिए निकाला गया है, यहाँ पर 20 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर 4 है। टर्नर के लिए यहाँ पर 4 है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 5 है। वेल्डर के लिए 2 है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यहाँ पर 2 है। और कंप्यूटर्स के लिए यहाँ पर 1 है। कंप्यूटर्स यानी कोपा वाले ये सब आ जाएंगे इसमें। इलेक्ट्रीशियन के लिए 7 पोस्ट है मिल रहा है। इट के लिए 4 पोस्ट है। डीजल मैकेनिक्स के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। और प्लम्बर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 55 है, देख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर 83 है जो यहाँ पर दिया गया है। आपका इंटरव्यू जो होगा वो यहाँ पर 22 फरवरी 2024 को बीडीएल बहनूर प्लांट में होने वाला है। तो आप वहाँ पर बहनूर में जाकर आप वहाँ पर इंटरव्यू देंगे। इसके बाद अगला पोस्ट यहाँ पर जो बताया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की यहाँ पर काउंट किया गया है वो 361 पोस्ट की वैकेंसी है, डिग्री डिप्लोमा आईटीआई मिला के। और यहाँ पर वैकेंसी वाइज यहाँ पर चार्ट दिखाया गया है, तो रिजर्वेशन भी आपको दिया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर के लिए 136 वैकेंसी है जो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए तो आप अपनी वैकेंसी की देख लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर रिजर्व किया गया। और प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट या असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 142 वैकेंसी है, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर आईटीआई के लिए जो दिया गया है वो यहाँ पर है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट के लिए 83 वैकेंसी है जो यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एज की कैलकुलेशन जो किया गया है वो 28 ईयर होना चाहिए। वो अपर एज लिमिट ये तो दिया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट कह सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 14 फरवरी 2024 के डेट में आपका 28 ईयर होना चाहिए। और ओबीसी के लिए एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है 5 ईयर एससी एसटी और 3 ईयर का ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो यूआर कैंडिडेट उनको 10 ईयर और एससी एसटी कैंडिडेट को 80 ईयर यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ओबीसी कैंडिडेट है सबको अलग अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। एससी एसटी को यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया गया है वो आप लोग का 8 ईयर का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, इसको आप यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे सभी लोगों को रिजर्वेशन का यहाँ सिस्टम बताया गया, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, रिसेंटली जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपको डिप्लोमा मांगा गया है जो फर्स्ट ईयर होना चाहिए। आपकी डिग्री मांगा गया है जो आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए, बीई बीटेक 4 ईयर वाला। आप इस या बीएससी हैं तो भी इंजीनियरिंग में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैकेनिकल एमई में मांगा गया है या एमटेक कोर्स किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब बताया गया। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंट या मेट्रोलॉजी से एआईसीटी से अप्रूव होना चाहिए इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। और प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है यहाँ पर फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए यानी 60%। एमबीए जो मार्केटिंग होती है इसके बारे में तो आप इस ब्रांड या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल मार्केटिंग में तो इस सब में है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट ऑफिस ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर मांगा गया है 60% होना चाहिए, फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए या पीजी होना चाहिए डिप्लोमा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एचआर, पीएम या आईआर या पर्सनल मैनेजमेंट में तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिस फाइनेंशियल में मांगा गया सीए पास होना चाहिए या आईसीडब्ल्यूए, ये सब कोर्स होना चाहिए फर्स्ट क्लास, या पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमबीए फाइनेंशियल में हो 2 ईयर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट
डिप्लोमा असिस्टेंट के लिए मांगा गया है, यहाँ पर डिप्लोमा के लिए मांगा गया है। जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर सिविल के लिए मांगा गया है, तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फाइनेंशियल में आपका डिग्री होना चाहिए, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में आपका 6 मंथ का स्पेशलाइजेशन कोर्स होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स ऑफिस एप्लीकेशन का होना चाहिए, या आप सीए या ये सब पास है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्वालिफिकेशन। इसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट एचआर ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, जो यहाँ पर मांगा गया है। डिग्री मांगा गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, तो ये सब डिग्री है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आईटीआई के लिए, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है वो प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट के लिए है। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन मैकेनिकल और टर्नर वेल्डर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या कंप्यूटर मिलराइट या डीजल मैकेनिक या रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन या प्लम्बर या रेडियो मैकेनिक से हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। इसके बाद विद आपके साथ एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथवा इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी इस ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया है तो भी 10वीं पास प्लस आईटीआई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं एससीबीटी अथवा एनसीबीटी से, अथवा 10वीं पास अगर एनएससी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिस किया है तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कंसीडर किया जाएगा अप्रेंटिस के लिए। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। आप कंप्यूटर कमर्शियल प्रेस्टिक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा, अप्रेंटिसशिप किए गए हैं तो वो भी कंसीडर किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके टेन्योर बेस पर होने वाली ज्वाइनिंग जो 1 साल के लिए होगी सभी का, और इसको 4 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है, जो यहाँ पर बताया गया है, एक्सटेंसिबल है जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर सैलरी के बारे में स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए 1 ईयर आपकी जो होगी 30,000 पर मंथ होगी, दूसरे ईयर आपकी जो होगी 33,000 पर मंथ होगी, और आपको ऑन एक्सचेंजर ओनली बोला गया है, यानी आपको यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद 36 ईयर आपको 3rd ईयर में होगी, और 4 ईयर में आपको 39,000 हो जाएगी, जो प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं या प्रोजेक्ट ऑफिस हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट के या प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 1st ईयर में 25,000, 2nd ईयर में आपकी 25,500, और 3rd ईयर में आपकी 28,000 होगी, और 4th ईयर में आपकी 29,500 मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आईटीआई वालों कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट या प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए बताया गया। यहाँ पर आपकी 1st ईयर 23,000 होगी, 2nd ईयर आपकी 24,500, 3rd ईयर आपकी 26,000 होगी, और 4th ईयर आपकी 27,500 होगी, जो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आपको 10,000 रुपया आपको पर ईयर आपको मेडिकल इंश्योरेंस अलाउ दिया जाएगा, जो यहाँ पर मेंशन किया। आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेगा, जो यहाँ पर बताया गया कि जैसे आपको यहाँ पर जो मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस का होता है, और जो आपकी जो यहाँ पर शूज वगैरह था, फुटवेयर या ड्रेस के या सिलाई उलाई चार्जेस जो होंगे अतिरिक्त जो होगा वो 10,000 रुपया आपको पर ईयर दिया जाएगा। 1st मंथ में 50% दिया जाएगा, और दूसरा आपको लास्ट में जो 11वां मंथ होगा उसमें दिया जाएगा आपको 50%, यानी 5,000 आपको पहले मंथ में दे दिया जाएगा एक्स्ट्रा, और 5,000 रुपये आपको 11वें मंथ में दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सभी चीज़ों का जो रिजर्वेशन होता है वो सब रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, जो 24/1/2024 से स्टार्ट हुआ है, जिसका लास्ट डेट 14 फरवरी 2024 तक रखा गया है, और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी रखा गया है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 300 रुपया, और प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट या प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट या प्रोजेक्ट असिस्टेंट या प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए 200 रुपया रखा गया है। इसमें आपको SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं देना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया, कोई फीस नहीं है उनके लिए। और बाकी
सभी कैंडिडेट को यहाँ पर फीस देना होगा, जो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जो यहाँ पर बताया गया है। इसको आप लोग को अप्लाई करना है, बाकी किसी कैंडिडेट को फॉर्म की फीस नहीं देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि सभी क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है, सेल्फ अटेस्टेड कर करके वॉक इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। जो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स दिया गया है इसको आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। जैसे आपको जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप और बायोडाटा का प्रिंट आउट जो है वो लेके जाना है। उसके बाद कलर फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है। रिसेंटली जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो सब लेके जाना है। और यहाँ पर जो आधार कार्ड, ये 10वीं का ये सब मार्कशीट या 12वीं का लेके जाना, डिप्लोमा, ITI, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेके जाना होगा। BE BTech जो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया गया। आप SC ST कैटेगरी में हैं तो OBC कैटेगरी में है, एक्स सर्विसमैन है, EWS हैं, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। और एक्सपीरियंस आपको लेके जाना होगा। जो डेट ऑफ रिलीविंग होगा वो अपॉइंटमेंट डेट से लास्ट 3 मंथ का पे स्लिप भी लेके जाना है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो यहाँ पर आपको ये सब डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर जाना होगा। PF SI का और बैंक स्टेटमेंट का 1 ईयर का लेके जाना है। वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया इंटरव्यू के लिए कहाँ कहाँ पर जाना है, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया, इसको देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पर बताया गया वो आपके 75 मार्क्स का वेटेज, आपको जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आप ITI हैं तो ITI के बेसिस पे आपका 75% क्वेश्चन वहाँ से मार्क्स दे दिया जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन 10 नंबर आपके जो 1 एक्सपीरियंस बेस पर दिया जाएगा। जैसे अगर आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस से तो 3 नंबर, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है 6 मार्क्स, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। और 15 मार्क्स आपका इंटरव्यू होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे। अगर इसी तरीके से आप डिग्री डिप्लोमा है तो आपको 75% वहाँ से हो जाएगा। तो ये रही पूरी डिटेल। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और ये सब पूरा यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक वहाँ पर भी पिन किया है, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। कीप इन टच।